हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, ऑल ऑफ यू। आज हमको क्या पढ़ना है? क्यूब निकालने की शॉर्टकट विधि। ये क्या हो गया? एक्स का क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब। क्वेश्चन दे दिया गया है जिसे फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, इसको पढ़ने से पहले हम एक क्यूब का फार्मूला देखते हैं। हम पढ़ते थे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ये हम फार्मूला पहले पढ़े हैं। इसी फार्मूले पे हम शॉर्टकट मेथड विधि बनाएंगे, जिसे शॉर्टकट मेथड बोलेंगे। अब इसको ओपन अगर करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इसी को हम क्यूब निकालना था, क्यूब। अब आगे पीछे इसको लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस हो गया बी क्यूब। ये हो गया। ये आपका ए प्लस बी का क्यूब है, ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए प्लस बी का होल क्यूब ए भी है, ए प्लस बी का होल क्यूब ए भी है, ए प्लस बी का होल क्यूब ए भी है। तीनों है, एक ही दिया। सब हमारा क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब ही दिया है, लेकिन सिर्फ आगे पीछे करके लिखा गया है। हमको यूज करना है क्यूब निकालने के लिए इसको। इस मेथड से हम क्या करेंगे? किसी भी नंबर का हम क्यूब निकाल देंगे। सबसे पहला नंबर क्या दिया गया हमारा? 14, मतलब 14 दिया गया था, इसका क्यूब निकालना है। अब यहाँ देखो, जैसे 14 हमारा लिख दिया गया है, इसका क्यूब निकालें। एक को ए मानेंगे, एक को बी मानते हैं। यहाँ क्या करेंगे? इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसी की जगह पे रख देना है। ठीक है। अब यहाँ नहीं देखना कि ए प्लस बी का था, ये हमको इसको लेना है, ना कि हमें इसके फार्मूले पे चलना है। शॉर्टकट मेथड अपनाना है ना, अपने अकॉर्डिंग हम इसको अपनाएंगे। कैसे कैसे हमको लेना है उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, तब करेंगे। अब क्या करते हैं? इसको हम हटा देते हैं। क्या लिखे थे? ए क्यूब 3a² बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही था। कोई भी नंबर इसको ऊपर लिख देते हैं। 14 का क्यूब निकालना है। अब यहाँ एक को हम मान लेंगे ए, दूसरे को मान लेते हैं बी। ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक को ए माने, दूसरे को बी। अब एक ए की जगह पे है, बी की जगह पे। इसी के क्रम में इसको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? राइट से चलेंगे। एक 14 का, सॉरी 4 का क्यूब करना है। 4 का क्यूब करेंगे कितना? 4 4 जा 16, 64। ये हो गया। फिर दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं? 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, मतलब ये 3 है, ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे 4 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। ये हमारा हो जाता है 48। अब इसके बाद अगले वाले में देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 3a की जगह पे 1 का स्क्वायर, बी की जगह पे 4 का स्क्वायर करते हैं। एक 4 का, सॉरी, एक का स्क्वायर बी है, बी का स्क्वायर नहीं, सॉरी। 3 इंटू 4, 3 4 जा हो जाएगा यहाँ पे 12। लास्ट में क्या करना है? फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर देना है। ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, 1 का क्यूब करते हैं, 1 का क्यूब निकालेंगे तो हमारा 1 आएगा। अब एक आ गया 64, 48, 12 और 1, तीनों अलग अलग आ गए हैं। अब क्या करेंगे? इसको हमको कहीं भी अगर डिजिट लिखा जाता है तो क्या करना रहता है? राइट से लिखा जाता है। इसका भी राइट, इसका भी राइट, इसका भी राइट, इसका भी, सबका क्या करेंगे? राइट साइड। अब इसका हम 1 से डिजिट लिख लेंगे, ये 4 हो गया। अब जो बचा है 10 वाला, इसको क्या करेंगे? नेक्स्ट वाले में प्लस कर देते हैं। अगर ये 4 लिख दिए तो इसमें अगले को जोड़ लो, प्लस 6 कर दो, कितना हो जाएगा? 14 और 5। अब क्या, यहाँ भी 2 डिजिट आ गया, इसका मतलब एक को हम लिखेंगे, एक को हटाएंगे, 4 को लिख लेते हैं। इसको क्या करेंगे? जैसे यहाँ इसको लाए थे, इसको फिर अगले वाले में ले जाके प्लस करेंगे। यहाँ प्लस कर देते हैं, 6 + 2 8 हो जाएगा, 1 और ये 1।
अब यहाँ भी एक क्या है, सॉरी ये 6 5 है, तो 5 है, यहाँ आ जाएगा 7, 5 + 2 7, और ये 1 का 1 आ जाएगा। अब यहाँ भी हमको रखना क्या है, 1 डिजिट, बाकी एक नेक्स्ट वाले को अगले वाले में प्लस करो, इसको 1 को यहाँ ले जाओ, +1 कर दो, ये आ गया 2। अब क्या हुआ, सबका राइट साइड लिखते चले जाओ। 14 का क्यूब लिखना था, 14 का क्यूब इक्वल टू 4 4 7 2, ये हमारा आ गया क्यूब ऑफ 14, ये आपका आंसर। इस तरह से हमको बिना गुणा किए आंसर मिल जाता है। और भी नंबर है उसका भी हम करके बताते हैं। एक देख लिए हैं 14 का क्यूब, स्टार्ट करने से। अब दूसरा क्या दिया है, इसको हम हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 का क्यूब निकालना हमको। 21 का क्यूब, 21 का क्यूब निकालने के लिए सिर्फ 2 डिजिट यहाँ भी दिया गया है, एक को ए मानना है, एक को डी। यहाँ हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं डी। ए और बी मान के इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले राइट से चलते हैं, बी की जगह पे कितना है 1, 1 का क्यूब करते हैं। 3 ए बी, 3 इंटू ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 1 है, यहाँ इसको लिख देते हैं 1 का क्यूब। फिर 3 ए स्क्वायर बी, 3 इंटू ए की जगह पे 2 का स्क्वायर, बी की जगह पे 1। फिर ए क्यूब करते हैं, 2 का क्यूब। इसको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, ये 1 हो गया, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, ये 6 हो गया। 3 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ आ गया हमारा 12। ये हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, यह हमारा आ गया 8। अब सबका राइट साइड लेना है, मतलब यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से, यहाँ भी, वहाँ भी, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट है, इसका मतलब इसको अगले में ले जाके प्लस करेंगे। यहाँ एक ही था, इसको छोड़ देते हैं, ये भी अकेला, ये भी अकेला। इसमें हमको सिर्फ 2 लेना है, नेक्स्ट वाले को प्लस करना है, ये +1 हो जाएगा। इसको +1 करेंगे, 8 + 1 9। सबका राइट साइड 21 का क्यूब, मतलब 21 का क्यूब आ गया 9 2 6 1, ये हमारा क्यूब निकल के आ जाएगा। इसी क्रम में 25 का क्यूब देखते हैं, यहीं पे लगा देते हैं इसको भी। 25 का क्यूब, एक को ए मानेंगे, दूसरे को बी मानेंगे। एक ए हो गया, एक बी हो गया। ए का पहले क्या करते थे, राइट से लिखना, बी की जगह पे 5 है, 5 का क्यूब। 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर। फिर 3a स्क्वायर बी, 3 ए की जगह पे 2 का स्क्वायर, एक तो थोड़ा बढ़ा दें, 5 का क्यूब हो जाएगा। 3ab स्क्वायर, ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 5 का स्क्वायर। अगला क्या है, 3 इंटू ए स्क्वायर बी, ए की जगह पे 2 का स्क्वायर करेंगे, बी की जगह पे 5, ये हो गया। लास्ट में बचा हमारा 8, 2 का क्यूब। सबका 1 से डिजिट ले रहे हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये आ गया हमारा। दूसरा क्या आ गया, 5 5 जा 25, 2 जा 50, 53 जा 150, ये हमारा 150 आता है। फिर 5 इंटू 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, ये 60 हो गया। यहाँ पे हो गया हमारा 2 2 जा 4, 2 जा 8। वंस प्लेस को लेते हैं, बाकी को रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे हमको सिर्फ 5 रखना है, बाकी 12 बच रहा है, तो अगले वाले में प्लस करते हैं। ये हो गया 162। अब क्या करेंगे, यहाँ भी 2 डिजिट स्टार है, इसको भी 2 रख लो, बाकी को रिप्लेस करो इसके साथ, इसमें प्लस करो 16, ये भी आ गया 6 और 7। अब यहाँ भी एक लेना है, बाकी को अदर साइड में ले जाना है। ये आ जाता हमारा, यहाँ पे गया है, इसको 6 को लिख लेंगे, 7 को नेक्स्ट में प्लस कर लेंगे। यहाँ पे प्लस करते हैं 7, ये आ गया 15। अब लास्ट में जो बचेगा पूरा लिखा जाएगा, जितना पहले से है उसको
वन डिजिट लिखते चले जाएंगे। यहाँ 1521615, ये हो गया 25 का क्यूब इक्वल टू 15625, 15,625 ये आपका आंसर आ गया। ये हमारा था स्टार्ट मेथड। जैसे हम क्या किए, 25 का क्यूब निकालना था, 25 ए और बी के रूप में तोड़ लेते हैं। इसके बाद ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 5 है। बी का क्यूब किए हैं 3a बी स्क्वायर किए हैं, 3a स्क्वायर बी किए हैं, ए क्यूब किए हैं। अब इसके बाद सॉल्व करते चले जाते हैं। लास्ट में क्या लेना हमको, इकाई है, मतलब वंश डिजिट। जो राइट साइड में हमारा रहता है वंश डिजिट, इसी को रखना है। बाकी जो बगल बच रहे हैं उसको नेक्स्ट वाले में प्लस करते चले जाना है। लास्ट में जो बचेगा इसके आगे कोई डिजिट नहीं रहेगा तो पूरा पूरा वो लिख लिया जाएगा। अब एक बच रहा हमारा 40 का। 40 का क्यूब, इसको भी वैसे करेंगे। एक को ए मानते हैं, दूसरे वाले को बी मानेंगे। ये हो गया 0 का क्यूब 3a, 4 इंटू 0 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 0, फिर लास्ट में हमारा आ गया 4 का क्यूब। यही होगा, लिख लेते हैं इसको। 0 का कितना भी घात करेंगे, 0 हो गया। इसमें भी आपका 0 हो गया, ये भी आपका 0, ये आपका 64। अब यहाँ पे कहीं ना वंश डिजिट लेना है ना कुछ, सिर्फ 40 का क्यूब लगा लेना है। 64,000 ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से हमने आज सीखा कैसे शॉर्ट मेथड से क्यूब निकाला जाता है किसी नंबर का। स्क्वायर वाले के लिए हम पहले से बता चुके हैं, स्क्वायर निकालने की विधि पिछले क्लास में हम बताए थे। जो ना देखे हो तो वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, जाके देख सकते हैं। और इसके आगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।